सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल, जहां जनता जागरूक हो और जनप्रतिनिधि सजग तथा प्रशासन दुरुस्त, तो वहां विकास का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। यही कुछ देखने को मिल रहा है इन दिनों मनिहारी में, जहां मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद के रूप में राजेश कुमार और शुभम पोद्दार जी धमाल मचा रहे हैं। इन दोनों के प्रयास से मनिहारी में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। मनिहारी अब मनोहारी नजर आ रहा है। देखिए सीमांचल न्यूज पर मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। का आज अंतिम दिन है। हम आपको बताना चाहेंगे, मनिहारी को मनोहारी सपना बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ भारी मतों से चुनाव जीतने वाले मनिहारी नगर परिषद के चेयरमैन मुख्य पार्षद श्री राजेश कुमार जी आपसे मुखातिब हैं। अब जैसा कि अभी आपने देखा, गंगा किनारे में पहले की क्या हालत थी और अब क्या हालत थी। सुलभ शौचालय से लेकर कांवड़ियों के सेवार्थ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई और भी बहुत कुछ किया जाना है। तमाम मुद्दों को लेकर आप सीधे मुखातिब हैं मनिहारी चेयरमैन राजेश कुमार जी से। सीमांचल न्यूज संपादकीय साक्षात्कार में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। पहले तो आप लोग सीमांचल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और हम मनिहारी के धरती पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। अभी सावन माह का पवित्र महीना चल रहा है। कल अंतिम सोमवारी था। लाखों लाख की संख्या में कल कांवड़िया आए थे और यहाँ से जल उठा करके गोरखनाथ, अररिया, सभी जगह गए। मेरे द्वारा जो भी सुविधा हम लोगों से बन पड़ा, नगर पंचायत व्यक्तिगत हम लोगों ने किया, वो आप लोगों ने भी जा करके अभी विजिट किया होगा तो देखे होंगे कि और साल के भांति इस साल जो है कुछ अच्छा और कुछ नया आप लोगों को देखने को मिला होगा। जरूर सर, यहाँ सीमांचल, नेपाल, अररिया आदि क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों के अलावे भारी तादाद में भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान आदि क्षेत्रों से भी शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और इसके अलावे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि मनिहारी रेलवे जंक्शन, मनिहारी रेलवे स्टेशन में भी काफी कुछ बदलाव हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बदलाव तो हुआ है जब से नगर का चुनाव हुआ है और लोग डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हुआ। उसके बाद जो भी विकास का काम होना है उसमें किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं है। चेयरमैन, उप चेयरमैन, हमारे जो सशक्त के हैं, सब मिलजुल करके पूरे नगर में जो भी विकास का काम जो हम लोगों को प्रायोरिटी में लगता है, काम तो बहुत सारा है, एक दिन में काम समाप्त नहीं हो सकता है। हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। चूँकि हम लोग अपने मुँह से क्या बोलेंगे कि क्या काम किए हैं नहीं किए हैं, वो तो आप लोग खुद बताएंगे। और हम लोगों का सबसे बड़ा बात है कि सौभाग्य की बात है कि पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग मनिहारी आते हैं और हम लोग से जो बन पड़ता है, जैसे यहाँ सत्संग मंदिर बहुत बड़ा कैंपस था, रात में वहाँ नेपाल साइड का बहुत कांवड़िया आए हुए थे, उनको रहने का व्यवस्था, शौचालय, पानी जो भी हम लोगों से हो पड़ा हम लोग किए। घाट पर भी किए, स्टेशन पर भी किए, ब्लॉक में भी किए और रास्ते में भी नगर पंचायत की तरफ से कई जगह पानी, शरबत, खीर का व्यवस्था वगैरह किया गया और आज भी वो चालू है। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल,
सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने में काफी पहले दिक्कतें हुई। आपके चुनावी एजेंडे में भी थे कि जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पहुंचेगा, बिचौलियों और दलालों की दाल नहीं गलेगी। आपके मुख्य पार्षद बनने के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने में अब किस तरह की बातें, किस तरह की रणनीति, किस तरह की योजनाएं आपकी होंगी? जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब 100% ईमानदार ही जीत करके आए हैं। मेरा प्रयास है मनिहारी नगर में ही नहीं, नगर के अलावा क्योंकि ये अनुमंडल भी है, हम प्रयास करते हैं कि जो विकास आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो 100% हम प्रयास कर रहे हैं और पहुंच भी रहा है। और उस तरह का अगर कहीं किसी तरह का कोई अगर शिकायत का मौका मिलता है तो हम स्वयं जा करके उसका निरीक्षण करते हैं और उसका निदान करते हैं। माननीय चेयरमैन साहब, एक और सवाल महत्वपूर्ण है। पूर्व में आपके चेयरमैन बनने से पहले नाविकों को काफी दिक्कतें होती थी, उन्हें रंगदारी, अपराधियों के दहशत में रहना पड़ता, खौफ में रहना पड़ता। अब आप क्या सोचते हैं कि एक अपराध नियंत्रण की दिशा में आपकी पहल प्रशासन से, सरकार से क्या होगी? जैसे कि अब गश्तियां भी सुनने में आया है कि शुरू हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सरकार जो है स्वयं जो है तत्पर है। हमारे यहाँ दियारा क्षेत्र है, लगभग नगर पंचायत 3 किलोमीटर से ऊपर जो है दियारा क्षेत्र यानी गंगा को टच करती है। और हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय जो हैं हर बिंदु पर नजर रखते हैं। और यहाँ न ही अब कोई रंगदारी का मामला है, न ही नाव वाले को तंग किया जाता है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो आप संज्ञान लेंगे? हम संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेंगे ही नहीं, पुलिस प्रशासन तो अपने से देखती ही है, हम स्वयं अपने से भी उसका मॉनिटरिंग करेंगे। जैसा कि पूर्व में आपने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि आप की एक प्रतिनिधि मंडल सीधे सरकार से मुलाकात करेगी और मनिहारी के इंफ्रास्ट्रक्चर, मनिहारी को उत्थान, मनिहारी के विकास के लिए बहुत सारी मांगे सामने रखेगी। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? अभी हम लोग जो मुख्य 2-3 काम था मेरे यहाँ का, उसका प्राकलन बनवा करके हम लोग विभाग में भेजे हुए हैं। और हमको आशा है कि जल्द ही विभाग से स्वीकृति मिलेगा और उसका टेंडर वगैरह प्रक्रिया होगा। कांवरियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कांवरियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर हमारे कांवरिया बंधु को अगर कोई कष्ट हो तो वो जो है हम लोगों को सूचित करे। आगे से हम लोग उसका ध्यान रखेंगे कि किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं उनको उठाना पड़े। और मेरा शुभकामना है कि हर कांवरिया का यानी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करे। वे आपकी विशिष्ट कार्यशैली से अन्य मुख्य पार्षद, अन्य चेयरमैन भी प्रेरित हो, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि लोग अच्छे काम जब करते हैं तो उसका आलोचना होती है, आलोचना पर ध्यान नहीं दें और अपने विवेक से काम करें। जनता सब देखती है। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सर आपको हार्दिक आभार, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। है कि इस बार नगर निगम की बात करें या फिर नगर परिषद चुनाव की, जनता ने युवाओं को मौका दिया है। और अभी आप रूबरू होने वाले हैं मनिहारी के उप मुख्य पार्षद शुभम जी से। बहुत कुछ सपना लिए हैं मनिहारी के विकास के लिए। सीमांचल न्यूज में पूर्व में भी हमने आपको दिखाया था। आज एक बार आप फिर मुखातिब हैं शुभम जी से, उप मुख्य पार्षद जी से। शुभम जी, आपका सीमांचल न्यूज में स्वागत है। आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे मनिहारी की पावन धरती पे आए हुए सभी शिव श्रद्धालुओं का नगर पंचायत मनिहारी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आप कांधे से कांधे मिलाते हुए आप दोनों बिल्कुल कर्ण और अर्जुन की तरह मनिहारी को मनोहारी बनाने में लगे, क्या कहना चाहते हैं?
जी देखिए, मुख्य पार्षद हमारे अभिभावक तुल्य हैं और उनके नेतृत्व में मनिहारी एक बेहतर मनिहारी का जो हम सबों ने संकल्प लिया था चुनाव से पूर्व, बस उसी को धरातल पे उतारने का कार्य किया जा रहा है। आपने देखा होगा घाट का जो पूर्व का समस्या था उनका निदान हुआ। मनिहारी में एक घोर संकट थी, जल की संकट, उनका भी निदान हुआ। बहुत ऐसी सड़क थी जहाँ जर्जर स्थिति था, छोटी छोटी पुलिया थी, वो सभी का निदान किया गया। कुछ जगह कार्य प्रगति पे है, बहुत जल्द उसको भी पूर्ण कर दिया जाएगा। घाट तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें होती थी। शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, ड्रेसिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के कार्यकाल को भार संभालने के बाद ये बहुत सारी तब्दीलियां हुई। देखिए, हम सबों का मुख्य पार्षद के नेतृत्व में हम सबों का संकल्प था कि एक बेहतर मनिहारी कैसे बने, और मुख्य पार्षद जी ने भी कहा था कि आने वाले समय में मनिहारी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के मानचित्र पर नंबर 1 एक आदर्श नगर पंचायत के नाम से उभरेगा। बस उसी कार्य का धरातल पे उतारा जाए। बहुत कम उम्र में आपने उप मुख्य पार्षद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है, जिससे आज मैं समझता हूँ कि युवा भी प्रेरित है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे, एकदम दिल से समाज सेवा करे, दिल से पढ़ाई लिखाई करे और एक बेहतर भारत का निर्माण कैसे हो सके इस विषय पर भी सोचे। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत बहुत